एपिसोड की शुरुआत में तांगसेन जीवू को लेकर सीढ़ियां चढ़ने लग जाता है। उसका एग्जाम पूरी टीम से सबसे कठिन होता है। अब फिर तांगसेन पहले तो 220 स्टेप तक आसानी से पहुंच जाता है, जिसके बाद उस पर प्रेशर बढ़ने लग जाता है। तो वो ऑस्कर से लिमिट ब्रेकर सॉसेज मांगता है, जो ऑस्कर उसे दे देता है। उस सॉसेज की वजह तांगसेन की पावर 30% तक बूस्ट हो जाती है और उसकी फुल पावर से उसकी सोल पावर बाहर आती है। तभी उसके सामने एक ड्रैगन आता है, जिसे तांगसेन हरा देता है और लेवल 320 पर जाकर फिर रुक जाता है और ऑस्कर से दोबारा लिमिट ब्रेकिंग सॉसेज मांगता है। तो ऑस्कर उसे सॉसेज देते वक्त वार्न करता है कि इसके 1 महीने में दोबारा यूज करने से तुम्हारी जान भी जा सकती है। पर तांगसेन किसी भी तरह जीवू को जिंदा करने के लिए इस एग्जाम को क्लियर करना चाहता था, तो वो ऑस्कर के सॉसेज को खा लेता है, जिससे उसकी पावर 30% तक बूस्ट हो जाती है और साइड इफेक्ट करता है की वजह से उसके मुंह से खून निकलने लगता है। फिर तांगसेन बड़ी मुश्किल से स्टेप 322 पर पहुंचता है, जिसके बाद हम देखते हैं तांगसेन के लास्ट 10 स्टेप ऊंचाई पर चले गए होते हैं और उसके सामने ओशियन गॉड की इमेज बनती है। तांगसेन के 2 बार लिमिट ब्रेकिंग सॉसेज के यूज करने से वो काफी कमजोर हो गया होता है, तो उसकी आंखें बंद होने लगती है, जिसके साथ ही जीवू की सोल एक्टिव हो जाती है और अपनी बॉडी के साथ मिल जाती है और फिर वो तांगसेन की गोल्डन शील्ड एक्टिवेट कर देती है, जिससे उसे चोट न लगे। फिर वो अपनी ईगल फाइटिंग टेक्निक से तांगसेन को मारपीट कर एक करके आगे के स्टेप कंप्लीट कराने लगती है, जिसके बाद जीवू अपना फाइनल अटैक तांगसेन पर करती है और वो तांगसेन से कहती है, मैं ये टेस्ट पास करूं या ना करूं, पर तुम्हें ये करना होगा। ये कहकर वो समंदर में गिरकर मरने ही वाली होती है। तभी तांगसेन की असुरा हेल डोमेन एक्टिवेट हो जाती है, जिससे चारों तरफ बर्फ जमने लगती है और वो जीवू को अपनी ब्लू सिल्वर प्लांट से बचा लेता है और उसे अपनी जान को खतरे में डालने के लिए डांटता है। जिसके बाद हम देखते हैं तांगसेन और जीवू फ्लोर 328 पर पहुंच गए होते हैं, जहां तांगसेन बेहोश हो चुका होता है, जिससे उसके सभी दोस्त दुखी होते हैं। तभी उस पर एक गोल्डन लाइट गिरती है, जिससे वो बिल्कुल ठीक हो जाता है और फिर वहां पर बोसेक्सी आती है और तांगसेन के टेस्ट पास कर लेने के कारण उसकी रैंक 75 से 76 कर देती है और प्राइज के तौर पर उसे गॉड ऑफ ओशियन का 5% अट्रैक्शन रेट मिलता है, जो क्या है ना ही बोसेक्सी ने हमें बताया और ना ही तांगसेन जानता है। जिसके बाद आसमान से गोल्डन लाइट सभी श्रेक टीम मेंबर्स पर पड़ती है और उन्हें दूसरे टेस्ट के कार्ड्स मिलते हैं, जिसमें उन सबको राउंड सी को पार करना होता है बिना किसी सोल मॉन्स्टर को मारे। इस काम के लिए इन सभी की सोल स्किल्स और सोल पावर की लिमिट तय कर दी गई है। जिसके बाद हम देखते हैं कई सारे ट्राइब मार्शल हॉल की तरफ 7 क्लेन रिस्लेक्शन के लिए जा रहे होते हैं। जिसके बाद सभी श्रेक टीम मेंबर्स पहले एग्जाम से फ्री होकर बहुत सारी मस्तियां करते हैं, जो मैं आपको एक्सप्लेन करके आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, पर मैं आपको उनके कुछ स्क्रीनशॉट्स दिखा सकता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं श्रेक टीम मेंबर्स को, जो अपने सेकंड टेस्ट की लोकेशन पर पहुंच जाते हैं, जहां वो सबसे पहले ये पता करना चाहते हैं कि राउंड सी में किस तरह के मॉन्स्टर्स और सोल बिस्ट है, जिसके लिए तांगसेन वहां जाकर देखने का डिसाइड करता है। अब वो अपनी ब्लू सिल्वर डोमेन और फ्लाइंग सोल बॉर्न के यूज से समंदर के ऊपर पहुंच जाता है। तभी वहां का मौसम बिगड़ने लगता है और तांगसेन पर वाटर से अटैक होता है, जो तांगसेन को पानी में खींच लेता है। जहां तांगसेन को पता चला है उसकी पावर कम हो चुकी है, जिसके बाद एरोफिस तांगसेन के पीछे लग जाती है और उस पर अटैक करने लगती है। तो तांगसेन उनसे पीछा छुड़ाने के लिए अपने हाउ टिन हैमर की अंकल द्वारा दी गई टेक्निक को यूज करता है, जिसका नाम है ब्लो। जिसके बाद हाउ टिन हैमर बहुत ही बड़ा हो जाता है। उससे पान में एक शॉकवेव उत्पन्न होती है, जिससे तांगसेन की तरफ बाकी के से मॉन्स्टर्स बढ़ने लग जाते हैं। जिसके बाद तांगसेन के पास वाली सभी एरोफिस वहां से भागकर अपनी जान बचाने लगती है, जिसे देखकर तांगसेन समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। जिसके बाद एक शार्क तांगसेन पर
अटैक कर देती है और उसे खाने ही वाली होती है। इतने में जीवू की सोल पावर एक्टिवेट हो जाती है, जिसे तांगसेन टेलीपोर्टेशन से बच जाता है, पर वो थोड़ी ही दूर टेलीपोर्ट हुआ होता है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि श्रेक टीम मेंबर्स के सेकंड टेस्ट के लिए उनकी सोल स्किल्स को लिमिट में कर दिया गया था, जिसके बाद तांगसेन समंदर के और नीचे जाकर शार्क को ढूंढने लगता है। तभी एक झटके में वो शार्क उसके सामने आ जाती है और उस पर अटैक करती है, जिससे तांगसेन पानी में से बाहर एक चट्टान से जाकर टकराता है। फिर मुबाय तांगसेन को पकड़कर अपने दोस्तों के पास लाता है और पूछता है, क्या तुम ठीक हो? तो तांगसेन कहता है, ये ज्यादा मैटर नहीं करता, लेकिन पानी में हमारी सोल स्किल्स को लिमिटेड कर दिया गया है, और बताता है कि मैं पानी में सिर्फ 5 मीटर ही टेलीपोर्ट कर पाया, जबकि मेरी टेलीपोर्टेशन पावर 100 मीटर की है। और फिर बताता है कि मेरे पर अटैक करने वाले सोल बीस्ट की स्पीड बहुत तेज थी, मैं उसे देख भी नहीं पाया। तो मुबाय कहता है, हमने उसे देखा था, वो एक व्हाइट शार्क थी, पर वो हमारी आंखों के सामने आते ही गायब हो गई, जिसके साथ ही उसने तुम्हें पानी से बाहर फेंक दिया। जिसके बाद सभी थोड़ी गहरी डिस्कस करने के बाद पता लगा लेते हैं कि वो व्हाइट शार्क राउंड सी की पहरेदारी कर रहा है। उसका इरादा हमें मारने का नहीं था, सिर्फ हमें रोकने का था। अगर उसका इरादा हम पर अटैक करने का हुआ तो हम जिंदा रहने के काबिल नहीं रहेंगे। लेकिन फिर भी सभी इसे अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ाने की अपॉर्चुनिटी समझकर उसे लड़ने का डिसाइड करते हैं। तभी पानी में हलचल होने लगती है और उसमें से एक व्हाइट शार्क बाहर निकलती है, और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब सब कुछ कर देना। कंजूसी बिल्कुल मत करना।